श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ॐ या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः दैवही सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। आइए बाके बिहारी नंदलाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी लोग अपना आसन ग्रहण करें। बाबा विश्वनाथ जी की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। गंगा माई की जय। दुर्गा माता की जय। संकट मोचन संकट धन बागेश्वर हनुमान जी, मारुति हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की जय। जय जय श्री राधे गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम लोग भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 7वां अध्याय श्रवण करेंगे आज। हरिओम तत्सत। 7वां अध्याय में भरत जी का चरित्र आता है। इसमें श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया था। उन्होंने उनकी आज्ञा से में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंच जनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत और उन्हीं के नाम पे भारत पड़ा। अजनाभ पहले इसका नाम था, अब उसका नाम भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुयज्ञ थे। वे अपने अपने कर्म में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान
स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करते थे। इसी तरह से वो पालन करने लगे। उन्होंने होता, अर्धवायु, उद्गाता और ब्रह्मायन 4 ऋत्विजों के द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं यज्ञों से यथासंभव श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रतु रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अधर्व युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वसुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे परम ब्रह्म ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयव के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलाक्षित भगवान वासुदेव में जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निजनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाले उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल गए। 1 करोड़ वर्ष जिंदा थे वो। उन्होंने राजभोग का प्रारब्ध छिन्न हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहा आश्रम हरिहर क्षेत्र में चले गए। हरिहर क्षेत्र में वो चले आए। इस पुलहा आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में ही मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंद मूल, फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे कि उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रीतम के अरुण चरणार बिंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से वे भरतजी सरोवर, हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर
कृष्ण चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लट्टों में परिणित हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है, उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपने चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इस तरह से भरत जी तपस्या करने लगे और हमारा 7वां अध्याय का विश्राम हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम या देव परिपूर्ण तदस्तु में। जय श्री कृष्ण।